गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो हम आज आपको बताने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में कि किस तरह से हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, एक तरह से मान लीजिए ये टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है, टाइम सेविंग मेथड है। किस तरह से हम कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे इन एसिडिक कंडीशन, आइदर इन बेसिक मीडियम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आपको पढ़ा दिए हैं कि आपका रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शंस से परिचित हैं आप कि आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी था रिडॉक्स रिएक्शंस, तो उसमें भी पढ़ा होगा आपने कि जिस रिएक्शंस में साइमल्टेनियसली एक साथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे सब्सटेंस रिड्यूज होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, उसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो सपोज हम किस तरह से बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे लिखा हुआ देखिए बुक वगैरह में, तो बहुत सारा लंबा स्टेप करके दिया हुआ है कि हम लोग पहले ये करें वो करें। ठीक है, स्टेप वाइज। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे टाइम सेविंग मेथड का, किस तरह से टाइम को आप बचाए। मान लीजिए कोई एग्जाम में आ गया तो उतना लंबा प्रोसेस लेकर ना चले, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे किस तरह से हम बैलेंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालने नहीं जानते हो तो वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आप चैनल पे बने रहें। तो सबसे पहली बात है कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए सबसे पहला क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है कोई भी चीज़ का। मान लिया हमारे पास यहाँ पे आ गया सपोज MnO2, सपोज MnO4 माइनस जो दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेट में याद रखिए, मान लीजिए कि O2 हो, H2 हो, ठीक है, इस तरह से। मॉलिक्यूलर स्टेट में देख रहे हैं O2 है, H2 है, Cl2 है, ठीक है, N2 है, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी देखेंगे इस टाइप का देख रहे हैं किसी भी आपका इस स्टेट में अगर रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 0 0 इसको कंसिडर करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए MnO2 का सबसे पहले अगर हम मान लेकर अंडरलाइन एलिमेंट का कहते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Mn का निकालना हो तो आप जिसको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाइपोथेटिकल चार्ज है। ठीक है, ये केमिकल हाइपोथेटिकल चार्ज है। और ये क्या कैसे तैयार होता है, ड्यूरिंग द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि Mn का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो उसका हम मान लेंगे क्या, X, और ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस का दो। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू -2 करेंगे, 2 इंटू -2। तो इसलिए लगाया हूँ कि 2 ऑक्सीजन है। अब देखिए इस केमिकल स्पीसीज पे टोटल चार्ज क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 0 है। तो आप सम ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सम ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x -4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, +4 आ गया। x इक्वल टू +4 आ गया। तो अगर कोई भी चार्ज इसके ऊपर, कोई केमिकल स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा, तो इक्वल टू बराबर 0 लिखेंगे। अगर चार्ज होगा, हो सकता है -1 चार्ज हो, -2 चार्ज हो, -3 चार्ज हो, तो इक्वल टू की जगह पे वो चार्ज लिखेंगे क्या, जिसपे कि कितना चार्ज उस पर असाइन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे MnO4 माइनस है, तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि एक माइनस का साइन क्या है, माइनस का मतलब -1 है, -1 लिखा नहीं जाता। यहाँ पे x ले लेते हैं, 4 इंटू 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू, अब लिखेंगे कितना चार्ज है, -1 है, -1 हमने लिख लिया। तो ओवरऑल क्या हो गया, x -8 इक्वल टू -1, देयरफॉर x इक्वल टू -1 + 8 इज इक्वल टू +7। तो Mn का मैंगनीज का क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, आपका MnO4 माइनस में A+, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका Mn का। ये चीज़ क्लियर हो गई किस तरह से निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सभी को चार्ज को जोड़ देना है। अगर केमिकल स्पीसीज के ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0। अगर हो सकता है उस पर चार्ज कुछ रहे, -1 -2, तो हम इक्वल टू वो चार्ज रखेंगे। अब बाकी हमको जिसको निकालना है उसको x मान लेंगे। ये होगी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लेकर और रखते हैं Cr2O7 का 2 माइनस, Cr2O7 का 2 माइनस है। तो हम क्या करते हैं, इसका 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम को x मानेंगे, 2 क्रोमियम को कितना मानेंगे, एक क्रोमियम को x मानेंगे, 2 क्रोमियम को कितना मानेंगे,
2x मानेंगे, यहाँ पर 2x लिख दिया मैंने। 7 ऑक्सीजन है, 7 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या लिखें, टोटल चार्ज ऑफ इस केमिकल स्पीसीज पे टोटल चार्ज कितना है, -2। हो जाएगा 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, 2x इक्वल टू +12, 2x इक्वल टू +12, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस का 6। क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा यहाँ पे, प्लस का 6 होगा। आई थिंक इस तरह से सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है ड्यूरिंग बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हम लोग अब प्रोसीड करते हैं एक रिएक्शन लेके, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए किस तरह से निकालना है। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल का अपने कॉपी में भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे इस तरह से कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने MnO4 का -1 प्लस I का -1 MnO2 और ये I2। सपोज ये हमारे पास एक दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शंस। अब कहता है कि बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, ठीक है, किस तरह से हम इसको बैलेंस करें। आप ध्यान में रखिएगा, 2-3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करने जा रहे हैं कोई भी रिडॉक्स रिएक्शंस को, तो सबसे पहला आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट के साइड किस केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले ये आपको एकदम दिमाग में लगे। ये तो एक तरह से क्या एस्केलेटन रिएक्शंस विदाउट बैलेंसिंग है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे इस पे थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे MnO4 माइनस I माइनस MnO2 और ये I2 है, मतलब विदाउट बैलेंस रिएक्शंस आपका लिखा हुआ है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, रिएक्टेंट साइड को देखिए आप। रिएक्टेंट में आपको क्या क्या दिया गया है, एक है MnO4 और I। रिएक्टेंट साइड इधर देखिए। अब प्रोडक्ट साइड देखिए, यहाँ पे ये देखिए रिएक्टेंट साइड में कौन कौन एलिमेंट है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है और आयोडीन है। प्रोडक्ट साइड में क्या है, सेम चीज़ ही होगा, Mn है, ऑक्सीजन है और आयोडीन है। इतना मैंने आपको दिखा दिया, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। क्लियर। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि आपको देखना है कि कौन कौन एलिमेंट ऑक्सीडेशन सफ़र कर रहा है या फिर रिडक्शन सफ़र कर रहा है, ठीक है। ध्यान दें, पहला ये चीज़, पहला इसको। अब ये हम क्यों आपको देखने के लिए बता रहे हैं, ताकि आप क्या करो, ये चीज़ अगर पता चल जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, तुरंत उस एलिमेंट को, एटम को बैलेंस करो। सबसे अच्छा तरीका पहला ये करना है कि अब देखिए पता चलेगा। अब ये बात कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अभी तो आपको निकालना पड़ रहा था, किस तरह से निकाल के दिखाएं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर पता चल जाए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसी को बैलेंस कर लेंगे। पहला काम, सबसे पहले उसको बैलेंस करके रख लेंगे अपने पास, ठीक है। और ये जो बैलेंसिंग मैं बता रहा हूँ किस मेथड से, याद रखिएगा, 2 मेथड से होता है। एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से होता है, एक होता है बायो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ये जो बैलेंसिंग है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैं बैलेंस कर रहा हूँ। किससे बैलेंस कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो यहाँ पे देखिए कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, किस का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी अगर हम इसको निकालते हैं MnO4 माइनस, अभी निकाले थे हम X 4 इंटू ये हो गया, तो x माइनस 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7। तो +7 हो गई। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है, +7 है। अब Mn के इधर चलते, इधर Mn के पास क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ पे +7 है और यहाँ पे Mn को चेक करते हैं। MnO2 में चेक किया जा रहा है, इसको मान लेते हैं x 2 इंटू -2 बराबर 0, तो x -4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू +4। तो यहाँ पे क्या है, आप +4 लिख लो।
यहाँ पे क्या था, +7 था। एक चीज तो पता चल गया इसमें आपको कि 7 से 4 हो रहा है, किसका, Mn का। इसके मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटना क्या होता है, आपको पता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन चार्जेस, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो एक चीज तो पता चल गया कि Mn का रिडक्शन हो रहा है। तो अब सिर्फ ये पता लगाना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑब्वियसली देखिए, ध्यान देंगे कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का क्या था, -2। इसके मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई तरह का लफड़ा नहीं हो रहा, कोई तरह का हेराफेरी ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रहा। वो प्योर अपना, इधर भी -2 में है, उधर भी -2 में, लफड़ा खत्म। अब बच गए आयोडीन, तो समझ लीजिए उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। कैसे, यहाँ पे आयोडीन में -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे इस स्टेट में रहा I2, इस पे क्या चार्ज है, 0 है। यहाँ पे क्या है, 0 का स्टेट में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देंगे कि -1 से 0, इसके मतलब माइनस से तो 0 बड़ा ही है, इसके मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसके मतलब ये पता चल गया कि Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन। Mn का रिडक्शन हो रहा है। Mn पे चार्ज कितना था, +7, ध्यान देंगे। और यहाँ पे किस क्या हो गया, +4। ऑक्सीजन का -2 था, यहाँ भी -2 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या था, 0 है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसके मतलब है कि यहाँ पे आयोडीन के साथ क्या हो रहा है, आयोडाइड आयन का क्या हो रहा है, आयोडाइड आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, माइनस से 0 की ओर मूव कर रहा है। तो इतना तो पता लग गया कि हमारा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बस इतना पता लगाना है। अभी तो हम कर भी रहे हैं, देख लिख के आप आपको दिखा रहे हैं, आप भी समझ रहे हो। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप डायरेक्ट रिएक्शन देखोगे, बता दोगे कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपका कि कितना स्टेप का रिएक्शन आप प्रैक्टिस किए हो, कितना बैलेंस किए हो, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हो। ठीक है, केमिकल स्पीसीज का सबसे बड़ी बात है, अगर मान ली बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट आपका प्रैक्टिस हो जाता है केमिकल स्पीसीज का, तो आपको पता लग जाता है कि उस पर क्या चार्ज है। जैसे कि अभी हम MnO4- का निकालें, एक बार निकाले तो पता चल गया कि +7 के स्टेट में है। ठीक है, MnO2 पे +4 के स्टेट में। तो ये क्या होगा, ये सब चीज़ का अगर प्रैक्टिस होगा तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखाता है, रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो सब आपके सामने होगा। MnO4- होगा, MnO2 होगा, Cr2O7 2- होगा। तो ये सब सारा चीज़ यहीं पे होगा। तो एक चीज़ से आपको पता चल जाएगा, आपका प्रैक्टिस रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, तो तुरंत बोल दीजिएगा कि MnO4- पे Mn का क्या है, तो +7 बोल देंगे कि MnO4 पे क्या है, तो Mn का +7। उसी तरह से सिमिलरली अगर Cr2O7 2- का कर दिए, डाइक्रोमेट आयन पे क्या है, क्रोमियम का, तो बोलिएगा +6 है। तो ये सब चीज़ तो जनरेट हो जाएगा आपको। इसे SO2 में बोल देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का क्या है, तो बोलिएगा +4 है। ठीक है, इस SO3 में क्या, इस तरह से क्लियर पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है, क्लियर पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट याद रहता है तो आपको पता क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जान रहे हैं तो आपको क्लियर है कि आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा कि ये आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट पार्टिकुलर एलिमेंट पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको करना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। क्या बताए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको पता चल गया। तो उसके बाद हमको क्या करना है, ये पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसी एलिमेंट को बैलेंस करना है। सबसे पहला बात है, उसी एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो मैं चलता हूँ, अब इसको मिटा रहा हूँ। ये पता चल गया कि इससे आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लिखने जा रहे हैं कि MnO4 का माइनस, ये I का माइनस, MnO2 और ये I2। ठीक है, ये है। तो अब पता चल गया कि Mn +7 से +4 में जा रहा है। तो Mn का क्या हो रहा है, Mn का आप ध्यान दीजिएगा, Mn किस क्या हो रहा है, रिडक्शन। Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और I- का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, -से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है,
तो उस एलिमेंट को आप सबसे पहला बैलेंस कर दीजिए। क्या दिक्कत है? ये Mn यहाँ पे एक है, इधर भी एक है, अच्छी बात है, Mn बैलेंस से ज़रूरत नहीं है। लेकिन I2 में क्या है, यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ पे 1 है। अब क्या करें हम, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर हो गया? हमने उस एलिमेंट को बैलेंस कर लिया है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सफ़र कर रहा था ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या हुआ है, पहला स्टेप में मेरा क्या गया कि बैलेंस दोज एटम, बैलेंस दोज एटम which suffers oxidation और रिडक्शन। हम उस एटम को पहले बैलेंस कर लें जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सफ़र कर रहा है। क्लियर? अब बोलिएगा इसका स्टेप बाद में क्या करें। अब जो स्टेप है बड़ा मज़ेदार स्टेप है। अब खाली ये पता लगाना है कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था उसके बीच में क्या डिफरेंस था, कितने से चेंज हो रहा था, कितने से चेंज हो रहा था। बताइए कि 7 से 4 हो रहा है तो कितने का चेंज है, 7 और 4 के बीच में क्या गैपिंग है, 7 में और 4 के बीच में कितने गैपिंग है, कितने का गैपिंग है बताइए। 3 का गैपिंग है। 7 और 4 के बीच में गैपिंग क्या है, 3 का गैपिंग है। 4 5 6 7 तो 3 का गैपिंग है। तो रिडक्शन जिसका हो रहा था, जिसका रिडक्शन हो रहा है Mn का, उसके बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या गैपिंग है, 3 का गैपिंग है, ध्यान देंगे। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, उसके बीच में क्या गैपिंग है, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस है, यानी कि 2 आयोडीन 2 माइनस है, 1 था तो 1 तो माइनस, अब 2 लगा दिए तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस हो गया। इधर 2 माइनस से क्या है, 0 हो रहा है, 2 माइनस से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 2 माइनस यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं -1 -2 और 0 है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में 0 और -2 के बीच में कितने का गैपिंग है, ठीक है, या फिर -2 और 0 के बीच में तो क्या कितने का गैपिंग है, तो क्या लिखिएगा, -2 हो गया, -1 उसके बाद 0, -2 के बाद -1 और 0, इसके मतलब कि 2 का गैपिंग। इसके मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके पास कितना गैपिंग है, ऑक्सीडेशन वाले में क्या कितने का चेंजिंग है और रिडक्शन वाले में कितने का चेंजिंग है, रिडक्शन वाले में 3 का चेंजिंग है, ऑक्सीडेशन वाले में 2 का चेंजिंग है। अब क्या करें, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर हम इस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए सेकेंड में, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज कितने से हो रहा था पहला, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन से और ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन से, ठीक है। मतलब किसका रिडक्शन हुआ, इसमें कि रिडक्शन वाला कितना है, रिडक्शन वाला का चेंजिंग कितना है, 3 है, तो रिडक्शन वाला का चेंजिंग 3 है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीडेशन वाले से, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई किया किससे करेंगे, इससे, जिसका कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और ये दोनों के बीच में कितना गैपिंग था, ऑक्सीडेशन वाला गैपिंग -2 से 0 मतलब 2, तो रिडक्शन वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। तो रिडक्शन वाले को 2 से, यहाँ भी रिडक्शन वाला है 2 से, ऑक्सीडेशन वाले को 3 से। क्लियर? रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन नंबर वाले से क्रॉस करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझे, क्रॉस, ठीक है। रिडक्शन में जितना का चेंजिंग होगा ऑक्सीडेशन वाले के साथ, ऑक्सीडेशन वाला में जितना चेंजिंग होगा रिडक्शन वाले के साथ, ठीक है। अब देखिए क्या है,
2MnO4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा 6I माइनस, यहाँ क्या बनाएगा 2MnO2, यहाँ पे क्या बनाएगा 3I2, क्या बनाएगा 3I2। कोई दिक्कत? अब तो देखिए क्या क्या बैलेंस हो चुका है, आयोडीन बैलेंस हो चुका है, मैंगनीज बैलेंस हो चुका है। इधर मैंगनीज कितना है 2 है, इधर मैंगनीज क्या है 2 है, इधर आयोडीन 6 है, 3 2 जा 6, इधर भी 6 है। बच गया लफड़ा। आपको लग रहा है ऑक्सीजन के साथ क्या करें, तो ऑक्सीजन को जब भी रिडॉक्स रिएक्शन में आप बैलेंस करते हो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल का सहारा लेना है। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन इज बैलेंस बाई एडिंग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके ऑक्सीजन इज बैलेंस बाई एडिंग वाटर मॉलिक्यूल जोड़ के ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए अब बात आएगी कि ऑक्सीजन वाटर किधर लगाए, इधर लगाए या इधर लगाए। ठीक है, आप उधर लगाना वाटर मॉलिक्यूल जिधर ऑक्सीजन की संख्या कम हो, उधर वाटर मॉलिक्यूल लगाना है। ऑक्सीजन की संख्या जिधर कम हो उधर वाटर मॉलिक्यूल लगाना है। ठीक है, ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा कब करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या जिधर कम हो, अगर ये रिएक्शन, अगर क्या देखिए रिएक्शन आपका दिया रहेगा किसमें, एसिडिक मीडियम। ध्यान दीजिए, एसिडिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन चल रहा हो, एसिडिक मीडियम का मतलब ये होता है कि अगर हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना रहता है तो H+ का सहारा लेते हैं एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम में कहता है अगर हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है, तो OH- का सहारा लेते हैं। डैट इज एसिडिक और बेसिक मीडियम की कहानी यही है। तो हम देखिए कि इधर देखिए ऑक्सीजन 8 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। इधर ऑक्सीजन 8 कैसे है, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। बोली ऑक्सीजन कम किधर है, इस साइड कम है। तो कितना वाटर जोड़ दे कि 8 हो जाए, पहले से 4 है, तो हम क्या करते हैं इसमें 4H2O जोड़ देते हैं। 4H2O जोड़ने पे क्या हुआ, 4 पहले से था, 4 ऑक्सीजन और आ गया, 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया। क्लियर। अब बात आती है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना, इधर कितना है 8 हाइड्रोजन हो गया, और इधर अब कैसे करें, तो 8 हाइड्रोजन इधर हो गया। एसिडिक मीडियम में अगर बोल रहा है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तो 8 है, तो यहाँ पे हम 8 का H+ का यूज करेंगे। 8 वो H+ इधर जैसे ही दिए, सारा रिएक्शन बैलेंस कंडीशन में आ गया। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया इस साइड रिएक्टेंट, इधर वाला हो गया प्रोडक्ट। तो इधर मैंगनीज कितना है, देखिए मैंगनीज हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 8, आयोडीन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 8। ठीक है, अब इधर देखते हैं, सॉरी मैंगनीज कितना हो गया आपका, यहाँ पे Mn हो गया 2, इस साइड देखिए। उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 4 और 4 8। ठीक है, आयोडीन इधर कितना हो गया 6, आयोडीन 6 हो गया। उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, मेन चीज़ तो अब है बात है, अब ये देखना है कि इधर वाला चार्ज और इधर वाला चार्ज बैलेंस है कि नहीं, मतलब इधर कितना चार्ज है इधर। अब इधर चार्ज कितना है देखिए, ध्यान दीजिए 2 का माइनस, तो यहाँ लिखे हम क्या -2, 6 का -6 और 8 का प्लस, तो क्या हो गया -6 -8 और +8। इधर चार्ज क्या हो गया, रिएक्टेंट के साइड चार्ज क्या आ गया, रिएक्टेंट के साइड चार्ज 0 हो गया। इधर भी 0 होना चाहिए, चलिए इधर 0 इधर 0 इधर 0, कोई चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत है। इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। मैं एक बार फिर मैं अलग अलग रिएक्शन लेके सारा NCERT में करवा दूंगा, आप बैलेंस आप जाके कर सकते हो, अभी कर सकते हो, वो ट्राई करके। मैं एक आपको रिएक्शन देता हूँ, आप उसको ध्यान में रख के उसको आप बैलेंस कीजिएगा। मैं एक रिएक्शंस देता हूँ, आप उसको क्या कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। किस तरह से बैलेंस करेंगे ध्यान देंगे, आपको पता है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन देंगे, आप बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में डालिए कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इस आपको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक बार मैं बात कर लेता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा, रिकैप कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा।
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद पता चल जाएगा आपको कि किसका, जिस रिडक्शन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस एलिमेंट का हो रहा होगा सबसे पहले उसको बैलेंस कर देना है, सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि देखिएगा कितने का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ठीक है। मान लें कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कितने का अंतर आ रहा है, तो अंतर आ गया आपको पता चल जाएगा। मान लें यहाँ पे 7 और 4 3 का अंतर था, यहाँ पे देखिए -1 0 कुछ का अंतर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ -2 से 0 में 2 का अंतर मिल रहा है। इसी तरह से मिल जाएगा अंतर। जब अंतर मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन वाले के साथ। जैसे रिडक्शन वाला कितना हो रहा है 3, तो उसको कीजिएगा ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसके साथ, और जो ऑक्सीडेशन वाला का डिफरेंस मिलेगा उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा जिसका कि रिडक्शन हो रहा है, वो आ गया। तो इतना करने के बाद आपको अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, अगर ऑक्सीजन मिल गया देखने को, तो ऑक्सीजन के लिए क्या बैलेंस कीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल का सहारा लीजिएगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में अगर बैलेंस कर रहे हैं तो आप उधर ही ऑक्सीजन जोड़ना जिधर की वाटर मॉलिक्यूल की संख्या, जिधर वाटर मॉलिक्यूल उधर जोड़ना जिधर की ऑक्सीजन कम है। उसके बाद H+ की किधर जोड़ना, जिधर की वाटर मॉलिक्यूल जोड़े उसके अपोजिट साइड में जोड़ देना, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बाकी बाद में सब एटम को चेक कर लेना है। ये देख लेना है कि चार्ज इस साइड और उस साइड बराबर आया ही नहीं, आपका रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। रेट के लिए मैं क्वेश्चन से मान दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको बना के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए उसको। आप ध्यान देंगे, अब यहाँ पे मैं एक रिएक्शंस दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे कि MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस है, Br माइनस है, MnO2 है और BrO3 का माइनस है, ठीक है। इस रिएक्शंस को आप सॉल्व करना है किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको आएगा तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, फिर से आप उसको देख लीजिएगा। इसको किस मीडियम में करना है, एसिडिक मीडियम में करना है, ठीक है। तो ये एसिडिक मीडियम में आप लोगों को करके आना है। ये जो आपको एग्जांपल दिया गया है आप इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कीजिएगा और फिर से आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा और ये आपका एसिडिक मीडियम में बैलेंस होने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिक मीडियम का, ठीक है, कि बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए सारा चीज़ वही, एक जगह पे रूल थोड़ा सा ये होता है, बाकी सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। आप जैसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसका हो रहा है पहले उसका बैलेंस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद आता है कि ऑक्सीजन एटम अगर आ जाता है तो हम किस तरह से बैलेंस करें, बाई एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तो एसिडिक मीडियम में आपको बता दिए कि आप वाटर उधर ही जोड़ना, आप उधर जोड़ना वाटर जिधर की ऑक्सीजन कम है। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या करना है, बेसिक मीडियम में क्या करना है, वाटर आप उधर जोड़ना जिधर की ऑक्सीजन ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए सिंपल अभी बात करते हैं, अभी मैंने एक रिएक्शन बैलेंस किया था, जस्ट आपको ध्यान में होगा कि हमने बैलेंस किया था 2MnO4 माइनस 6I माइनस, ठीक है, और यहाँ पे था आपका 2MnO2 और यहाँ पे है आपका 3I2, इस तरह से था। अगर इतना दूर तक तो सेम प्रोसेस जैसे आप करके लाए थे, सेम प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे बात आ रहा है कि एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में तो आप ही बता दिए कि जिधर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन है, इधर पे ऑक्सीजन 4 है, तो उधर ही वाटर जोड़ना है, उधर ही वाटर जोड़ना है जिधर की ऑक्सीजन की कमी हो। अब कितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़े कि 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो पता है आपको, इधर 4 जोड़े थे। और इसके अपोजिट में हम एसिडिक मीडियम में क्या किए थे कि 4 2 8 हाइड्रोजन था, तो उसके अपोजिट में 8H+ लगा देंगे। लेकिन अब बात आ जाता है कि अब बेसिक मीडियम रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, आप कर सकते हैं, हालांकि इसका लेक्चर मैं बना दूंगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब बेसिक मीडियम में रहेगा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर आप उधर ही जोड़ना जिधर ज़्यादा ऑलरेडी है। तो देखो इधर पे 8 है, इधर पे क्या है 4 है, ठीक है, इधर पे 8 है, इधर 4 है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इधर पे 8, यहाँ पे होगी 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 ऑक्सीजन का डिफरेंस। तो जिधर ज़्यादा ऑक्सीजन है उधर ही वाटर जोड़ना है, किस में, बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम में जोड़ना है, बेसिक मीडियम उधर ही वाटर जोड़ना है जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है।
तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे 4 है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। तो इधर जोड़ देंगे 4H2, जिधर ज़्यादा उधर जोड़ना है, बेसिक में जिधर ज़्यादा है उधर जोड़ना है। अब जितना वाटर जोड़े हैं उसी का ट्वाइस OH माइनस, जितना वाटर जोड़े हैं उसका डबल OH माइनस उसके अपोजिट साइड। तो इधर कितना है 4H2 जोड़े हैं, तो OH माइनस कितना जोड़ेंगे, उसका ट्वाइस, 4 का ट्वाइस कितना होता है 8, तो 8 OH माइनस इधर जोड़ देंगे, बैलेंस होगी। आप इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे 6 टोटल चार्ज, यहाँ पे कितना है -2 -6 बराबर -8, इधर -8 हो गया, इधर भी क्या हो गया 8 -8, बैलेंस हो गया। ये बेसिक मीडियम में हो गया, एसिडिक मीडियम में, समझ गए। तो परेशानी होगी, आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बाद हम फिर आपको जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो हम आपको बेसिक बता देंगे किस तरह से आप करोगे। इसके बाद अलग अलग क्वेश्चन लेके पूरे एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलें, तब तक के लिए